सो हेलो प्यारे क्यूटूस, वेलकम टू अनदर लॉन्ग फॉर्मेट वाली वीडियो। तो आज भी एक और स्टोरी टाइम ही है, ठीक है। तो ये बात शुरू होती है जब मैं थी अपनी 6th क्लास में। तो इन 6th क्लास आई जस्ट गॉट माई फर्स्ट पीरियड, और ये मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं कि क्या क्या चेंजेस थे, क्या क्या नहीं थे। तो ये तुम्हें ये वाला जो पार्ट है तुम्हें बाद में समझ आएगा कि मैंने ये क्यों बोला था, ठीक है। तो एक दिन शायद 7th क्लास की बात है, 6th क्लास की बात है, एक दिन मुझे पता चलता है कि जैसे जो हमारे क्लास के लड़के हैं वो हमारे क्लास की लड़कियों के निक नेम्स रख रहे हैं। तो मैं बहुत खुश थी, मतलब मुझे अलग ही एक्साइटमेंट थी कि मेरा नाम क्या रखा होगा, क्योंकि मुझे कईयों के नाम पता चले थे कि कईयों का नाम था मिस इंडिया। तो मैं अपने नाम के लिए मैं बहुत बेसब्री से वेट करी थी, यार मुझे मेरा नाम पता चल जाए, ठीक है। तो मेरा नाम रखा था दांदड़। दांदड़ अगर किसी को नहीं पता तो उसका मतलब ये होता है जिसके दांत जो हैं वो आगे हों और जो सुंदर नहीं दिखती हो, मतलब इन शॉर्ट वही। तो मेरे को याद है मैं घर जाके बहुत ज़्यादा रोई थी उस बात पे कि यार मेरे को मतलब इतना वो बुली हो रही हूँ मैं, मेरे को ऐसा बोला ऐसा वैसा। तो अगले दिन मैं गई, मुझे एक और लड़की से पता चला कि मेरे बारे में लोग ये बोलते हैं, क्योंकि पीरियड्स के बाद बॉडी चेंज हो जाती है। तो मेरे को बॉडी शेम बहुत किया था कि इसकी बॉडी देखो कितनी अजीब है, ये ऐसी है ये वैसी है। तो एक टाइम पे जो था कि मैं क्लास में ऐसी नहीं थी कि मोस्ट हेटेड गर्ल मैं नहीं थी, मैं थी अपनी क्लास में मोस्ट इग्नोरेंट गर्ल, क्योंकि मैं कुछ बोलती नहीं थी, मैं किसी से बात नहीं करती थी। जो मेरे से बात करता था मैं सिर्फ उससे बात करती थी। उस टाइम मैं काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी, ठीक है। ठीक है, तो वैसे वैसे सब कुछ हुआ। उसके बाद जाके मेरी क्लास में अगर किसी को ट्रोल करना होता तो वो मैं थी, क्योंकि मैं कुछ भी, उनको पता था कि अगर हम इसके मुंह पे भी गाली दे के चले जाएंगे ये बंदी कुछ नहीं बोलेगी, क्योंकि मैं सच में वैसी ही थी। तो मेरे को बहुत बुरा लगता था, हर कुछ मतलब मेरे को कमेंट्स पास किए जाते थे कि ये इतनी बेकार दिखती है, ये ऐसी है ये वैसी है, बहुत कुछ, ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा रोती थी, ठीक है, घर जाके। और मेरी सच में बताती हूँ, मैं मेरी सबसे पहले मतलब प्रेयर यही होती थी कि यार भगवान जी प्लीज़ मेरे को ना सुंदर बना लो। ऐसा नहीं था कि मुझे खुद की खुशी के लिए सुंदर बनना था, मुझे इसलिए सुंदर बनना था कि जो मेरे लिए लोग बोलते हैं वो मुझे सुनना ना पड़े। पर मुझे इसलिए सुंदर बनना था कि लोग मुझे मतलब अप्रिशिएट करें, क्योंकि पता नहीं क्यों। आई वॉज इन 8th क्लास, जब मैं थी 13 साल की, तब मैंने लगवाई थी ब्रेसेस, जबकि जो डेंटिस्ट थे उन्होंने मुझे मना कर दिया था। उन्होंने मुझे बोला था कि आप बहुत छोटे हो, आप जो ब्रेसेस का दर्द है वो नहीं सह पाओगे। और मैं कुछ ब्रेसेस के बिना ऐसी दिखती थी, और मैं ब्रेसेस के साथ कुछ ऐसी दिखती थी, और मैं ब्रेसेस के बिना ऐसी दिखती हूँ, ठीक है। तो फिर मैंने 8th क्लास में लगा दिए ब्रेसेस। तो बहुत दर्द तो नहीं हुआ, मतलब मुझे अब तो याद भी नहीं है, 5 साल पुरानी बात है ये तो अब, ठीक है। तो मैंने लगवा दिए ब्रेसेस। तो उस टाइम भी किसी ने कुछ बोला नहीं, ठीक है। तो मैं वेट कर रही थी कि भाई मुझे ऐसा लगता है बस मैं ब्रेसेस लगवा लूँगी तो मेरे दांत सीधे ही पीछे चले जाएंगे और मैं सुंदर दिखने लग जाऊँगी। लेकिन मुझे ब्रेसेस लगे थे 2.5 साल, और मेरे ब्रेसेस निकले थे जब मैं 10th क्लास में थी, अगस्त में। तो मेरी फूटी किस्मत इतनी है कि 10th क्लास में लगा था लॉकडाउन। यस, मैं लॉकडाउन वाली 10th क्लास से पास हुई हूँ, यस मैं ही हूँ वो। ठीक है। तो लॉकडाउन जब लगा तो किसी ने मुझे कुछ खास नोटिस किया नहीं। तो मेरा जो वो सपना था कि मैं मिस ब्यूटी क्वीन बन के अपनी क्लास में आऊँगी और सारे लोग ऐसे देखेंगे वाह कितनी सुंदर लड़की, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। तो वो सब कुछ नहीं हुआ। तो मेरे 11th क्लास मैंने की थी अपने स्कूल के ही एक पास वाले स्कूल से। तो मुझे याद है कि जब मैं उस स्कूल में गई थी तो मेरी क्लास में बहुत सारी लड़कियाँ थी, तो उनमें से एक लड़की थी, उसने मुझे बोला था कि जो उसकी दोस्त है उसको मैं बहुत ज़्यादा क्यूट लगती हूँ, लड़की दोस्त उसको बहुत ज़्यादा क्यूट लगती है, तो उसको मेरे से बात करनी है, ठीक है। तो मेरे को आज भी वो दिन याद है कि मैं उस लड़की से मिलने गई थी और उस लड़की ने मेरा निकनेम रखा था क्यूटी। और मैं इतना खुश हुई थी, मतलब मेरी आंखों में उस दिन आंसू थे, मतलब बहुत खुशी होती है, पता है, ठीक है, कि जब मतलब आप बचपन से अप्रिसिएशन के लिए तरसे और आपको इतने साल बाद मिली थी वो अप्रिसिएशन, ठीक है। अच्छा, और मैं हो गई थी बहुत ज़्यादा खुश। तो आफ्टर दैट मतलब मेरी लाइफ, सच में बताऊँ, मेरी लाइफ सबसे ज़्यादा बेस्ट थी उस स्कूल में। जिस भी स्कूल में मैं थी उसमें मेरी जो लाइफ थी वो बेस्ट थी, क्योंकि मुझे सब लोग एडमायर करते थे, सब लोग अप्रिशिएट करते थे, ठीक है। लेकिन लोगों को मेरे से पता क्या ऑब्जेक्शन था कि मैं बहुत पतली हूँ, मुझे मोटी होना चाहिए, ठीक है। तो शायद उन लोगों की जो दुआएं थी या बददुआएं थी सारी मुझे लग गई, क्योंकि मुझे हो गया हाइपोथायराइड, और हाइपोथायराइड की वजह से मेरा हो गया बहुत ज़्यादा फैट गेन, और मैं हो गई मोटी। उसके बाद जब मैं कॉलेज आई, कॉलेज में भी मेरे मतलब कॉलेज तो तुम्हें पता ही है मेरा कॉलेज कैसा जा रहा है, किसने मेरी पुरानी वाली वीडियो देख ली है, ठीक है। तो ओ वाह, ठीक है। तो कॉलेज में तो कुछ ऐसा कुछ खास हुआ नहीं, ठीक है। तो हाइपोथायराइड के चक्कर में जो मेरा
पेट है वो पेटा बन चुका है, ठीक है, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा जो है मैं ब्लोटेड रहती हूँ, ठीक है। तो उस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा लोग ट्रोल करने लगे। एक बार फिर से मेरा एक डांस था जो कि मैंने फेयरवेल पे किया था। ये मेरा फेयरवेल नहीं हुआ है, मेरा 3rd ईयर का फेयरवेल था, उसमें मैंने डांस किया था, ठीक है। तो उसमें जो था, मैंने बताया तुम्हें, मेरा पेट जो है वो पेटा है और मैंने साड़ी पहनी थी, ठीक है। तो मैंने जब साड़ी पहनी थी तो मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब लड़कियों ने बोला था, लड़कों ने बोला था कि तुम बहुत मोटी नहीं हो गई हो और इसका कमर देखो। और वो जैसे वीडियो बनता है ना, वीडियो डांस का, तो उस डांस के वीडियो में भी जब मुझे किसी ने भेजा तो मुझे पीछे से आवाज़ आ रही थी कि उसमें बोल रहा था इसका पेट देखो, क्योंकि वो दिख रहा था, मतलब क्योंकि मेरी वो बल्ज करने लग जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं, मुझे अब भी लोग ट्रोल नहीं करते, मुझे अभी भी करते हैं ट्रोल, लेकिन मुझे अब ऐसा है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ, ठीक है, क्योंकि मैं कंफर्टेबल हूँ, ठीक है, मैं कंफर्टेबल हूँ खुद में। फिर मुझे याद आया कि भाई मैं बचपन से ही खुद में जो थी कंफर्टेबल थी। मुझे अनकंफर्टेबल जिन लोगों ने बनाया, मैं उनके लिए खुद को चेंज कर रही थी। फ्रेंड्स देखो, अगर तुम ही खुद से प्यार नहीं करोगे तो और तुमसे क्या प्यार करेंगे? सिंपल बात है, खुद से प्यार करना सीखो फ्रेंड्स। क्योंकि जब मैं खुद से प्यार नहीं करती थी, मैंने तब के हाल देखे हैं कि मैं कैसे रोते रोते रहती थी, हमेशा रो रही होती थी। आज मैं खुश हूँ। इस बात का कंक्लूजन निकलता है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, मगर हम लोगों को तो है बस खुद से प्यार करते रहना। ये फोटोज, तुम लोग परफेक्ट भी हो, तुम लोग परफेक्ट हो जैसे भी तुम हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम में कोई चेंज होना चाहिए तो तुम अपने लिए वो चेंज लाओ, किसी और के लिए मत लाओ। क्योंकि वो होते कौन है तुम्हें जज करने वाले, जो खुद इनसिक्योर है खुद के लिए। तो कोई, ओ भाई साहब, ये मेरे ही निशान है, मेरे ही निशान है। यूट्यूब तो लव योर सेल्फ एंड love my channel too. Love my channel. Bye bye. मतलब मैं फर्स्ट क्लास में थी, मेरा फेयरवेल नहीं हुआ अभी, फर्स्ट ईयर में थी मैं। बाय। नहीं, बहुत गंदा बोला। क्योंकि फ्रेंड्स, आउच, वाओ हसीना, फ्रेंड्स, क्योंकि क्यूटूस लोगों का कुछ, क्योंकि सॉरी, ऐसे नहीं हंसते हो। 1 2 3 को 1 2 3 को 1 2 3 को 1 2 3 को, लेकिन इसे बोलना आ रहा, ऐसे बोलो। अरे बोले तू हंस के बोली दोस्त की तरह है। अच्छा हाँ, दोस्त है यार वो, मेरा दोस्त भाई दोस्त टाइगर है, तो टाइगर। मुझे तो खुद में कोई कमी दिखी ही नहीं थी उस टाइम पे जब मेरे दांत आगे थे। गाइस यहाँ पे ये टूट गया है, मैं तो थोड़ा शॉक हूँ, रुक जाओ। रोर